तुम्हें पता है कि महाभारत में अभिमन्यु रास्ता क्यों भूल गया था? थिंक। अरे ये बात तो मैंने इन्हें बताई थी, इन्हें अब तक याद है। पर सर अभिमन्यु कौन है? तुम लोगों को पता ही नहीं कि अभिमन्यु कौन है तो कहानी सुना कर क्या करो। I'll get to the point। तो इस गेम में तुम लोगों की आंखों पर पट्टी बंदी होगी और बंद आंखों से बेसिकली तुम लोगों को मेरी उस चीज को ढूंढ निकालना। Are you guys ready? Yes, sir. So who was first? लाइन भी इसलिए लगी है, you come first। तो गाइस अब शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे यूनिक गेम, जहां पर फैंस को मौका मिलेगा अपने रॉकस्टार से मिलने का और रॉकस्टार को मौका मिलेगा अपने सबसे बड़े फैन से मिलने का। How does that sound? Yes, sir. I am. Go for it. Yeah. ये मेरा है। ये तो मेरा। Can you show? एक कंटेस्टेंट अभी भी बची हुई है। चलो ये गेम को फेयर करने के लिए मौका तो इसे भी मिलना चाहिए ना। बैटरी यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा All the best, चश्मिश। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा ही बैंड है? पता नहीं, बस ढूंढ लिया। अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। और इसने कुछ नहीं कहा लेकिन ये प्रूव कर गई। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? क्लैप फॉर हर गाइस। Hey Mr. Sethi, come on, wake up. Wake up, wake up. Listen, it's not my problem कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे। मुझे अपने पैसों से मतलब है, आपके पैसों से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? टेल मी। देखिए हम ट्राई तो कर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और मेरी बात काटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डू यू गेट दैट? मिस्टर सेठी, आई एम अ रॉक स्टार। मेरा काम है गाना गाना, ना कि ये सारे मीटिंग्स करना। लेकिन जब मैं मीटिंग करता हूं ना तो मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। मेरे म्यूजिक से ज्यादा कीमती मेरा टाइम है। एक एक सेकंड की कीमत है। इसलिए अगर आपने रिकॉर्डिंग से पहले मुझे पैसे नहीं दिए ना तो इस डील को कैंसिल समझना। ऑलराइट? और जो एडवांस आपने मुझे दिए थे वो गाड़ी में रखे हुए, जो आपके थे, लेकिन अब नहीं। मतलब अब क्या करूं? ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रही और मैं इसे समझा भी नहीं सकती कि मैं आलिया के सामने क्यों नहीं जा सकती। और अगर आलिया ने मुझे देख लिया तो जो मुझे थोड़ी सी खुशी इन्हें देखकर मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। मतलब आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। पहली बार कल जब मैंने आपके लिए वो डेमो रिकॉर्ड किया था, दूसरी बार आज जब मैं आपका वेट कर रहा था। जितना टाइम मैंने आपको और आपकी कंपनी को दिया है ना, उसमें मेरे 2 डील्स हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ और मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपने मुझे जो एडवांस दिया था उसे मेरे नुकसान का कॉम्पेंसेशन समझना।
और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं तो तुम लीगल हेल्प ले सकते हो। अरे छोड़ ना यार, तेरी शक्ल बता रही है कि तू मुझे किसी बात के लिए सुनाने वाला है। यार देख, मैं ना तुझे सुना रहा हूँ ना तुझे लेक्चर दे रहा हूँ, तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो तू कर रहा है ना वो गलत है। ये सब तुझे नहीं करना चाहिए। तू अपनी मार्केट वैल्यू खराब कर। तू कहना चाह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू मैंने बनाई है मैं उसे खराब कर रहा हूं। क्या गलत किया है मैंने? अरे राज भैया, अभी आप बताइए, खुद के पैसे मांगना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया? देख, पैसे मांगना गलत बात नहीं है, तू बिल्कुल सही कर रहा था, पर पैसे मांगने का तरीका गलत है। तू उनसे पैसे मांग रहा है, वो भी डील से पहले धमकी देके उनसे पैसे निकलवा रहा है। यार तू ऐसा नहीं था यार। पिछले 2.5 सालों में तू बदल गया था, पर अब तू वापस पहले जैसा हो गया। क्या बोलूं? क्या मतलब है तेरा कि मैं बदल गया? हाँ? 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं बदला हूं पूरा? बोल। तू पोलाइट हो गया था, बहुत हम्बल हो गया था, तू लोगों से अच्छे से बात करता था, उन्हें रिस्पेक्ट करता था। तू अब मैं वो सब नहीं हूं। हाँ? मैं वो नहीं कह रहा यार। तो फिर कैसे है पूरा? बता ना, क्या मतलब है तेरा? मेरी 2.5 साल की मेमोरी गई है पूरा, उसके पहले की नहीं। और पहले मैं जितना सक्सेसफुल था आज भी मैं उतना ही सक्सेसफुल हूं। और क्या बोलना चाह रहा है तू कि कोई एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदल गया? और पहले मैं सेंसिबल था, लोगों की बातें समझता था, तो अब वो सब नहीं हूं मैं? वजह थी अभी। तो क्या वजह थी पूरब? क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं चेंज हो गया? बोल ना, चुप क्यों है? देख पूरब, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना मुझसे? कैसे बताऊं तुझे? पूरब, आलिया, तुम मेरी बहन हो कि नहीं? ये कैसा सवाल? अब वैसे तो आप मुझसे बड़े हो, मुझे आपको पूछना चाहिए कि आलिया, हाँ या ना में जवाब दो ना। ऑफ कोर्स आई एम। क्या हुआ भाई, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो जो मैं पूछूंगा तुम सच से जवाब दोगी कि नहीं? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? फाइन। आलिया, पूरब कह रहा है कि 2.5 सालों में मैं बदल गया हूं, और मेरे पास एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदला हूं। और पहले मैं पोलाइट था, लोगों की बातें सुनता था, समझता था, और अब मैं वैसा नहीं हूं। क्या हुआ है इन 2.5 सालों में मेरे साथ? ये सच है कि पिछले 2.5 साल में आप बहुत बदल चुके थे, और ये पूरा बदलाव एक इंसान की वजह से आया था। मैं आपको सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकती जो कुछ हुआ था, लेकिन हाँ, क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको जरूर बता सकती। अलिया, मैंने कहा ना, चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं बोलोगी। भाई के लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है पूरा। भाई, जिस इंसान की वजह से आप बदले थे, वो वही हो सकता है जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो, जो आपके हमेशा बहुत पास हो। आलिया, कौन था वो? और वो इंसान कोई और नहीं, पूरब है। क्यों पूरब? मैं सही कह रही हूं ना? पूरब? हाँ भाई, पूरब को जैसे आज प्रॉब्लम है आपके काम करने के तरीके से, वैसे ही 2.5 साल पहले भी थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था जिस तरीके से आप काम कर रहे थे और अपने काम को डील कर रहे थे। ना तो उसे आपका तरीका पसंद था, ना ही मेरा। इनफैक्ट वो तो इतना गुस्सा हो गया था कि उसने आपको थ्रेटन किया कि अगर आपने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो आपको छोड़ देगा, इनफैक्ट ये शहर छोड़कर चला जाएगा। और जब आपने वो सुना तो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने बोला कि आप जैसा वो बोलेगा वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट आप ही क्यों, मुझे, दादी, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पूरब आपकी लाइफ से बाहर जाए। इसलिए आपने पूरब के डिसीजन को सपोर्ट किया। जैसा वो बोला वैसा आप करते गए। अब अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से आपका बहुत लॉस होता गया। लॉस तो हुआ, लेकिन आपने पूरब को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपको ये डर था कि पूरब को बुरा लगेगा। और उस बीच में इतना वक्त निकल गया, क्योंकि आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आप बदल गए। आज तू अभी से मिली थी? नहीं दादी, मैं कैसे मिलूंगी उनसे? आपसे किसने बोला? तूने? मैंने? आज तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू अभी से मिली। मैं मिली नहीं थी, वो तो नौकरी मिलने की खुशी है दादी। क्या? मैं तेरी माँ की सासू और तेरे पापा की माँ, तो मेरे सामने तो तेरा झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो नहीं बताना चाहती, उसको टेंशन हो जाएगी, ये वो करेगी। चल मैं मानती हूँ, मत बता, लेकिन मुझे बताने में क्या है?
तो पता है ना मेरी आदत, मैं ना तो किसी को टेंशन देती ना किसी से टेंशन लेती। तो इसलिए तू समझ कि मैं तेरी सहेली हूँ। और सहेली से क्या छुपाना, पता नहीं अभी से मिली थी ना। ओ करम खुदाया है तुझे दिल में बसाया है, खुद टूट के दिल मुझको इस मोड़ पे इतने महीनों हम एक साथ थे, उसमें से एक भी दिन याद नहीं है आपको? ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात प्यार के दिन ना सही, नफरत के दिन ही याद कर लीजिए। सहारा ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा। मैं आपको ऑर्डर करती थी, टॉर्चर करती थी, आप गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन मन ही मन में प्यार करने लगे थे। आपके झगड़ों में आपका प्यार दिखने लगा था। कितने अच्छे दिन थे, सब कुछ तो याद है मुझे, जैसे कल की ही बात हो। फिर आप कैसे भूल गए? आपका प्यार, आपकी नफरत, हमारे झगड़े, हर चीज के लिए तरस गई हूं मैं। आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस गई। आपने ही मेरा नाम रखा था ना, पुग्गी। बहुत खराब नाम है, लेकिन आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ एक बार मुझे उस नाम से बुला लीजिए। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बेगानी है रश्क सहारा। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बेगानी न नींद गवारा। हैरी, ये मुझे दो जल्दी से, और एनर्जी ड्रिंक लेके आओ। जाओ प्रज्ञा, इसे 200-300 रुपए दो, ये एनर्जी ड्रिंक लेके आई। जी मैम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं लग नहीं रही, मैं परेशान हूँ। हुआ क्या? प्रज्ञा, अगले जन्म में ना नॉर्मल इंसान मत बनना तो कोई स्टार या कोई सेलिब्रिटी बनना। अरे यार, लड़की मैं हूँ, नखरे करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यहाँ तो मुझे किसी और के नखरे सहने पड़ते हैं। मैम, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने इतने सारे स्टार्स के साथ डील किया है, लेकिन ये अभी तो कुछ और ही है। कभी लो फील कर रहा हूँ, कभी मूड खराब है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। ये ज्यादा ठंडा है, वो ज्यादा गर्म है। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए मैं एनर्जी ड्रिंक ला दूं, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाऊं? पता नहीं उसे क्या चाहिए। मैम, किसी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं। इसी प्रॉब्लम में मैं सॉल्व कर देती हूँ। अभी की ख्वाहिशें पूरी करना कोई आसान बात नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी चिराग की जरूरत भी नहीं। मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ गई है? शायद किचन में गई है। किचन में क्यों गई है? पता नहीं। प्रज्ञा, मरवाएगी तो मुझे। अभी को पता लग गया तो। ये लो हैरी, जाके अभी सर को दे दो। जी मैम। अरे अभी कौन मैट? उसने एनर्जी ड्रिंक मांगा है और तुम ये कॉफी? आप मेरी बात मानिए, इसके बाद वो कुछ नहीं मांगेंगे। एवाएस? एवाएस? Are you sure? 100%। हैरी, मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। पक्का? पक्का। तो मैंने एनर्जी ड्रिंक मंगवाया था, ये कब में लेकर आई हो तुम? नहीं सर, वो ला रहा है, वो ऑफिस बॉय लेके आ रहा है। तब तक आप ये कॉफी पियेंगे? शायद आपको अच्छी लगे। Keep singing. ये कैसी कॉफी पिला दी प्रज्ञा ने, खराब मूड को और खराब कर दिया। ये कॉफी किसने बनाई? ये कॉफी मैंने नहीं बनाई है, ये वो रिसेप्शनिस्ट है ना, उसने बनाई है।
बोली कि आपको अच्छी लगेगी। कुछ भी करती है वो पागल है, वो तो मैंने नहीं बनाई है। रिसेप्शनिस्ट। यस सर। होल्ड दिस। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब कुछ चाहिए था? एक सवाल का जवाब। कौन हो तुम? कौन हो? तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। इतनी देर हो गई, एक ऑटो नहीं दिख रहा। जब जरूरत होती ना तभी नहीं मिलते रिक्शे। वेट करना बेकार है मैडम, क्योंकि रिक्शा वालों ने अचानक से दोपहर में स्ट्राइक कर दी है। स्ट्राइक हो गई? घर कैसे जाऊंगी? इतनी दूर है, पैदल कैसे जाऊं? कोई ऑप्शन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। माँ को फोन करके बता देती हूँ कि आने में देर हो जाएगी। अब अगर तुम रेंगते हुए घर गई तो भी तुम्हारे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा ना? कैसे हैं आप? मैं यहाँ सड़क पे गिर गई हूँ, मेरी मदद करने के बजाय आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैंने कहा तो था, लेकिन तुम्ही ने कहा तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। वो मैंने लिफ्ट के लिए मना किया था, मदद के लिए नहीं। ये लड़की भी ना, अरे अजीब ही है यार। इससे पहले कि दोबारा गिर जाए, इसे घर तक छोड़ा था। घर कौन सा है? घर का है तुम्हारा? घर? आप मुझे नीचे उतारी, मैं चल के चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी तुम? हाँ? एक टांग इधर तो दूसरी टांग उधर। वो जाना था जापान, पहुंच गई, चीन वाली हालत है तुम्हारी, समझी? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी फैन। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं कोई काम अपने हाथों में लेता हूँ ना, तो उसे पूरा किए बिना छोड़ता नहीं। और अब तो तुम मेरी गोद में हो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब क्या करूं? घर में किसी ने मुझे इनके साथ देख लिया तो, और वो भी ऐसे। घर याद करिए और बहाना बना रही हो। बताओ कौन सा घर है तुम्हारा? नहीं बताऊंगी। कितनी चालू हो तुम। रॉकस्टार की गोद से उतरना ना पड़े इसलिए तुम अपना घर नहीं बता रही। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बता नहीं सकती आपको, आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा तो मत बताओ, मैं ही पता लगा लेता हूँ। अरे भाई साहब जरा सुनिए, आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ। वेरी गुड। तो आप बताइए कि ये कहाँ रहती है? वो मत बताइएगा भैया, मत बताइएगा। चुप हो जाओ वरना ऐसे छोड़ूंगा ना कि घर पहुंचने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, समझे? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? कहाँ रहती है? मत बताइएगा वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। अगर ये घर नहीं पहुंची ना तो आप सबको खतरा हो सकता है। जल्दी से बताइए, इसे घर छोड़ना है। मत बताइए वरना मैं। देखा, मैंने कहा बहुत खतरनाक है। वो सामने जो है ना, वही घर है। अच्छा थैंक यू। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना काट लेगी। चले? प्लीज 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 मुझे यहाँ उतार दीजिए प्लीज। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसे किसी लड़के के गोद में घर आ रही हूँ। तुम लड़की की गोद में थोड़ी ना आ रही हो, तुम एक रॉक स्टार के गोद में आ रही हो। तुम्हारी फैमिली खुश हो जाएगी। नहीं कोई खुश नहीं होगा। क्या एंट्री मारेंगे? मैं अभी द रॉक स्टार। क्या हुआ? चेहरे पे कुछ लगा है क्या? बड़े बड़े दांत हैं क्या? हाँ? नहीं ना? तो फिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि कोई भूत आ गया हो? ओह, मैं तो भूल ही गया। आपका सामान जो मेरे हाथ में, सामान नहीं, आपकी बेटी मेरी गोद में है, तो मैं काम करता हूँ, इसे रख देता हूँ। You okay? थैंक यू। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली ऐसा ही सोचती है, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है।
नहीं नहीं, मेरी भी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इसके जिद की और मेरे ईगो की, कि दोनों आपस में क्लैश हो गए। मैं पूरी कहानी समझाता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये ऑटो का वेट कर रही थी, लेकिन आज ऑटो का स्ट्राइक है तो इसलिए चलने लग गई, और चलते चलते इसका पाँव मुड़ गया, गिर गई, पाँव में मोच आ गया, चल नहीं पा रही थी तो मैंने लिफ्ट दे दिया। अब बात हुई थी गली तक छोड़ने की, लेकिन चल नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा गली से घर तक ले एम्बुलेंस क्या बुलाना, इसलिए जबरदस्ती मैंने इसे अपने गोदी में उठाकर घर तक ले आया। प्रज्ञा, ये यहाँ तेरे साथ? माँ मैं तो उठ मत, बैठ के जवाब दे दे। माँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। मैंने बहुत मना करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं। क्या? आप जानती है ना कि वो कितने जिद्दी। प्रज्ञा, लेकिन तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। तू वहाँ नौकरी कर रही है, वो वहाँ रोज आता है, और तूने मुझे बताया भी नहीं। और तूने तो कहा था कि अगर तू अभी के सामने आएगी तो डॉक्टर ने कहा है कि उससे कुछ हो भी सकता है। फिर ये ऐसे? माँ मुझे पता है, लेकिन कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया कि मेरे इनके सामने आने पे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनसे जब मैं पहली बार मिली तो मुझे भी लगा था कि मुझे उनके सामने नहीं आना चाहिए, कहीं उनके दिमाग पर कोई जोर ना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो मैं बस अजनबी हूं ना। और देखिए वो इस घर में आए, आप सबको देखा उन्होंने, लेकिन उनके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब मैं उनके सामने जा सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, सब कुछ हल्का हल्का लग रहा है। तो अब मैं चलूं? नहीं बेटा जी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? आपके यहाँ पर कोई रिवाज है? जिस तरह मैं आपकी पोती को अपनी गोदी में उठाकर लाया हूं, आप उसी तरह मुझे भी अपनी गोदी में उठाकर बाहर तक छोड़ेंगे? नहीं बेटा, हमारे घर का रिवाज ये है कि लोग आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारी मर्जी। अरे रब्बा, किडनैप? आप मेरा किडनैप कराना चाहती है? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, अगर मैं किडनैप हो गया ना पूरी मुंबई हिल जाएगी। तो बचा लो अपनी मुंबई को इतने बड़े भूकंप से। मेरे कहने का ये मतलब था कि तुमने हमारी बच्ची की इतनी मदद की, तो हमें भी खिदमत करने का थोड़ा सा मौका दे दो। मैं रुक जाता, लेकिन मुझे किसी से मिलना था दादी। मैं समझ गई, तुम इतने बड़े आदमी हो और ये हमारा छोटा सा घर, यहाँ तुम्हें जरूर घुटन हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम सिर्फ अपने जवान जो फैंस हैं उन्हीं की कदर करते हो, मुझ जैसी बूढ़ी की क्या परवाह। अरे नहीं 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 नहीं, किसने कहा है आपसे ये सब? मेरे लिए सारे फैंस एक जैसे हैं दादी। सच बताओ तो उन फैंस से ज्यादा ना मैं आप जैसे फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। सच्ची? सच्ची, और आप मेरी दादी जैसी है तो आपको कैसे मना कर सकता हूँ? तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। आप मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरी खातिरदारी कैसे करते हैं। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सरला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? जाओ जल्दी जाके बना। हाँ बीजी, अभी बनाती हूँ। बैठो। ये दादी भी ना बिना ड्रामे के कोई काम ही नहीं होता इनसे। अपनी बातें आप लोग बाद में करना अभी के साथ। लो बेटा जी, पहले खाना खा लीजिए, आधा घंटे में जितना बना सके बस लीजिए। वाह, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा पनीर भी। श्योर अच्छा ही होगा। थैंक यू। आप खाइए। नहीं नहीं, तुम खाओ ना। अच्छा नहीं बना है?
नमक तो ठीक है ना? तूने मिर्ची जरूर ज्यादा कर दी होगी। नहीं नहीं बीजी, मैंने तो बिल्कुल मसाला डाला ही नहीं। वो गाना गाते तो गले में ना लगे इसीलिए बिल्कुल नहीं डाला। एक बात बताइए, आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ थी क्या? नहीं तो आपका कोई टिफिन सर्विस या कुछ था? नहीं, टिफिन सर्विस तो कभी भी नहीं की। पता नहीं क्यों आपका ये खाना खाकर ऐसे लग रहा है जैसे मैं खाना पहले भी खा चुका हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अरे बहुत बहुत ही टेस्टी है। ठहर जा, मैं तेरा और जायका बढ़ाती हूँ। फेवरेट। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी अपने हाथों से खिला दूं। हाँ, ऑफ कोर्स। स्वाद और बढ़ गया।